आज का लेसन प्लान रीडिंग के लिए है। जब हम किसी लेसन की रीडिंग करवाते हैं तो उसके लिए भी जाहिर है हमारी कोई मकासद होते हैं, एम्स होते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल डेट, सब्जेक्ट, टाइम, क्लास और मेथड। स्टूडेंट सेंटर मेथड जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस भी है और अडॉप्टेबल भी, क्योंकि इससे बच्चों के स्टूडेंट्स के अंदर जो है उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो आज का टॉपिक है द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट, और सब टॉपिक इसका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी कि इसमें हमें ऐसी रीडिंग करवानी है जो बच्चे जिनके बाद खुद से अंडरस्टैंड कर सकें और कुछ बता सकें, और इसमें उनकी अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इन होंगी। तो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी इसी तरह से है रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल। उसके बाद स्टैंडर्ड है कि तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ऐसी टास्क रखे जाएंगे, ऐसी थिंकिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की जाएं जिससे स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो डिस्कवर करने का और वैरायटी ऑफ टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने का मकसद पूरा हो सके। उसके बाद है बेंचमार्क। इसमें भी हमें ऐसी थिंकिंग स्ट्रेटजीज रखनी होंगी कि जिससे स्टूडेंट जो है वो अच्छे से रीडिंग के बाद उस लेसन को अंडरस्टैंड कर सके, उसके अंदर जो इश्यूज और जो भी चीज़ें, जो भी व्यू पॉइंट है, जो वेरियस उसमें इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, उसे वो एनालाइज कर सके और उसे अंडरस्टैंड कर सके, ताकि उसकी थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो डे बाय डे इन्हेंस हो सके। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किलिंग के ज़रिए से, यानी खुद से तेज़ी से पढ़ने के साथ विदाउट यूजिंग डिक्शनरी के, वो अंडरस्टैंड कर सके, आइडियाज़ को जनरलाइज कर सके टेक्स्ट में से, और कोई भी उस थीम को जो है वो क्लियर ना कर रहा हो लेकिन वो अपनी थिंकिंग स्किल्स को खुद खुद जो है यूज़ कर रहा हो, और उसके साथ जो है वो टॉपिक में जो पिक्चर्स यूज़ की हुई हैं या हेडिंग्स दी हैं उनके ज़रिए से वो तमाम का तमाम जो मटेरियल उस लेसन में गिवन है स्टूडेंट उसको कैच कर सके। उसके बाद ये है उसके बाद ये है कि स्टूडेंट ये क्लियरली समझ सके कि इस टॉपिक में किस चीज़ की कंसर्निंग दी हुई है, किस टॉपिक के अराउंड जो है ये पूरा लेसन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद है कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो कि कॉन्टेक्स्ट में मौजूद हैं विदाउट यूजिंग डिक्शनरी के उनकी मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, और ये वो एबिलिटी है जो उसको हायर क्लासेस में भी काम आती है, क्योंकि इस तरह इतना तो पॉसिबल नहीं है ना कि स्टूडेंट जो है, जो लैंग्वेज हमारी नहीं है, उस लैंग्वेज को वो 100 to 100% अडॉप्ट कर सके। तो इसके लिए इस स्किल को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो है वो डिड्यूस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, जिन वर्ड्स की मीनिंग आती है उनको जहन में रखते हुए उन वर्ड्स की मीनिंग अंडरस्टैंड कर सके जिन्हें वो नहीं जानता। और उसके बाद इन तमाम स्ट्रेटजीज़ के साथ वो उस आइडियाज़ को, व्यू पॉइंट्स को जान ले जो उस लेसन में गिवन है, और जो मिसिंग वर्ड्स यानी जो वर्ड्स से एज यूजल वही जो पिछली बात मैं बता चुकी हूँ कि उसे नहीं मालूम, वो उसे अंडरस्टैंड कर ले। उसके बाद लेसन स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे उनका माइंड लेसन के साथ सेट हो जाए, अगली एक्टिविटी के साथ सेट हो जाए जो आज वो पढ़ने वाला है। तो इसमें मुख्तलिफ वार्म अप के लिए स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। उसमें एक स्ट्रेटजी ये भी है कि अगर आपने कल होमवर्क बच्चे को दिया है तो वो स्टूडेंट का होमवर्क आप चेक कर लें। उससे ये होगा कि स्टूडेंट का रिलेशन भी बना रहेगा और आपको भी समझ में आ सकेगा कि आया कल जो आपने बच्चों को पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स कितना कैच कर पाए और कितना उसके स्टूडेंट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप हो पाई है। तो 10 मिनट की ये एक्टिविटी होगी वार्म अप की, जिसमें आप होमवर्क जो है वो वन बाय वन जितना पॉसिबल हो आप तमाम स्टूडेंट्स का चेक कर लें, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस भी फील होती है।
उसके बाद मोटिवेशन है। मोटिवेशन में हम कोई भी 3 क्वेश्चंस या 4 या 2 कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो इसमें जो है वो सिंपल 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट का जो मेंटली रिलेशन है वो लेसन के साथ कुछ ना कुछ अटैच हो जाएगा। बच्चे समझ जाएंगे कि हम आज हॉली प्रॉफिट के बारे में कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद इन क्वेश्चंस के बाद जो है टॉपिक को अनाउंस कर दिया जाएगा। टॉपिक की अनाउंसमेंट के बाद तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको इंडिविजुअली रीडिंग के लिए कह दें और वो तमाम मीनिंग्स को खुद से अंडरस्टैंड कर सकें। आप उन्हें कोई मीनिंग ना बताएं, वो खुद उसको स्टडी करें। स्टडी करने के बाद जो कुछ उन्हें समझ में आया है वो क्लास से आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप 10 मिनट के लिए स्टूडेंट्स को साइलेंटली इंडिविजुअली रीडिंग करने के लिए दें। उसके बाद एक्टिविटी 2 है जिसमें स्टूडेंट्स को जो कुछ वो अंडरस्टैंड कर पाए हैं वो आपके सामने शेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक आप इनके साथ ही बच्चों को देती जाएंगी। जिस तरह जो है वो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ख़यालात अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे इस लेसन के बारे में। अगर उसमें कहीं ज़रूरत हो तो आप फीडबैक को सेट करती जाएंगी। और उसके बाद होमवर्क में बच्चों को वही होमवर्क दे दें जिससे उनकी रीडिंग और थिंकिंग स्किल और बढ़ सकें। तो वो क्या होगा कि उन्हें मेन पॉइंट्स लेसन के लिखने के लिए दे दें होमवर्क।